दोस्तों आज पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हमने सेम टॉपिक कवर किया था। ठीक है, हमने दोस्तों आज मैं थोड़ा सा हंस रहा हूं, बताऊंगा रीजन। तो जो मैंने प्रीवियस टॉपिक कवर किया था वो सेम था, लेकिन वहां पे जो रूल था उसमें क्या था कि रूट दोनों अगर रूट इक्वल हो गए तब क्या होगा, और अगर दोनों रूट डिफरेंट है तब क्या होगा। ठीक है, आज हम डिस्कस करते हैं तीसरा केस। तो तीसरा केस क्या है दोस्तों कि अगर हमारा रूट इस फॉर्म में है अल्फा प्लस आई बीटा, सॉरी अल्फा प्लस आई बीटा मींस ये हमारा इमेजिनरी नंबर हो गया। करेक्ट, ये रियल नंबर नहीं है। मींस रूट हमारा, जब हमारा रूट रियल नंबर ना हो के इमेजिनरी नंबर हो, मींस अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के फॉर्म में हो, तब सॉल्यूशन क्या होगा दोस्तों? तब सॉल्यूशन क्या होगा? y इक्वल टू ई टू द पावर अल्फा एक्स ए कॉस बीटा एक्स प्लस बी साइन बीटा एक्स। करेक्ट, जहां पे a और b कांस्टेंट है और अल्फा क्या है, ये देखो दोस्तों रूट, और बीटा क्या है, ये भी रूट है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग। अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हमें बहुत अच्छे समझ में आएगा दोस्तों, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि d अपॉन डी एक्स इक्वल टू, हम क्या करेंगे, लेट d अपॉन डी एक्स इक्वल टू m। ठीक है दोस्तों, तो अगर हमने इसको m मान लिया तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, m स्क्वायर वाई। करेक्ट, तो मैं इसको लिख रहा हूं m स्क्वायर वाई प्लस 4m y प्लस 5y इक्वल टू 0। अगर दोस्तों आपको प्रॉब्लम हो रहा है कि आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें, क्योंकि वहां पे मैंने रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 दोनों बताया है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर का। ठीक है, यहाँ पे रूल नंबर 3 अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो रूल नंबर फर्स्ट में क्या था कि अगर हमारा, अगर सपोज इसको देखो दोस्तों, इसमें m की वैल्यू दो वैल्यू आएगी, दो रूट निकलेगा। ठीक है, तो अगर दोनों रूट अगर सेम हो गया तब क्या सोल्यूशन आएगा, दोनों रूट डिफरेंट है तब क्या सोल्यूशन आएगा। लेकिन ये तीसरा केस है कि जब आपका रूट इमेजिनरी हो, मींस अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के फॉर्म में हो, तब क्या रूल लगेगा। तो रूल क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द रूल सोल्यूशन होगा y इक्वल टू ई टू द पावर ए अल्फा एक्स, फिर ब्रैकेट में a cos बीटा एक्स प्लस b sin बीटा एक्स। करेक्ट, तो आइए आते हैं फिर से इस क्वेश्चन पे। तो दोस्तों हमने क्या बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि हमें d अपॉन डी एक्स इक्वल टू m मानना है। तो हमने m मान लिया, तो ये दो बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो m स्क्वायर y, क्योंकि y पहले से है, प्लस 4 d अपॉन डी एक्स मतलब m y प्लस 5y इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम y दोस्तों कॉमन ले लेते हैं y, तो y कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखो दोस्तों, जब मैं y को उस साइड लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, अब हमारा ये क्या है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोस्तों रूट कैसे निकालते हैं हम लोग, अल्फा और बीटा। तो माइनस बी रूट कैसे निकलता है दोस्तों, आपको पता होगा फार्मूला, माइनस बी। ठीक है, यानी कि ये देखो दोस्तों, ये ए एम, अभी ऐसे पकड़ो कि भी सपोज कि हमें ये वाला हमारे पास है ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इक्वल टू 0। सपोज कि हमारे पास ये वाला इक्वेशन है। तो अगर इस टाइप से क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होता है तो उसका रूट क्या होता है दोस्तों, रूट इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। करेक्ट दोस्तों, तो इस हिसाब से देखो, तो ए एम स्क्वायर, तो यहाँ पे ए एम स्क्वायर है, लेकिन हमारा जो मेन इक्वेशन है ये सिर्फ एम स्क्वायर है, इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी हो गई, 1। करेक्ट, बी एम, तो यहाँ पे 4m है, तो इसका मतलब बी की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, 4, और सी इक्वल टू क्या है, 5। तो इसका मतलब ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 4 और सी इक्वल टू m। करेक्ट, तो माइनस बी, तो माइनस बी मतलब -4, तो -4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। अब देखो दोस्तों b कितना है, 4, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4ac, तो 4 इंटू एम स्क्वायर। ठीक है, इसका 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन हुआ है। करेक्ट, क्योंकि देखो a इक्वल टू, ये मुझे पता है कि आपने 12th में या इंजीनियरिंग में कहीं भी पढ़ रखा होगा, तो ये मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ दोस्तों। ठीक है, तो a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 4 है, c इक्वल टू m है। करेक्ट, तो b स्क्वायर मतलब 4, ये बीच वाला टर्म, तो
4 का स्क्वायर 16 माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू सी 5 है, तो 4 इंटू 5 कितना हो गया 20 अपॉन 2a। तो देखो a क्या है, a इक्वल टू 1 है यहाँ पे, तो 2 हो गया, करेक्ट। तो मैं ये लिख सकता हूं कि रूट की वैल्यू कितनी आई दोस्तों, -4 प्लस माइनस 16 माइनस 20 कितना होया, -4 अपॉन 2। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं -4 प्लस माइनस, ये 4 बाहर आ जाएगा तो 4 का स्क्वायर रूट 2, और अंदर क्या बचेगा अंडर रूट -1, और अंडर रूट -1 की वैल्यू क्या होती है, आई, इमेजिनरी वैल्यू, करेक्ट। तो आई अपॉन 2, करेक्ट। तो इसका जो एक्चुअल वैल्यू है, देखो अब मैं डिवाइड करने वाला हूं 2 से, तो इसको इससे डिवाइड किया तो हो गया -2 प्लस माइनस, ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो आई, ठीक है। तो हमारा जो रूट है क्या हुआ दोस्तों, -2 प्लस माइनस आई। और मैंने आपको अभी क्या बताया कि अगर रूट इस फॉर्म में हो, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, तो ये वाला सॉल्यूशन होगा, करेक्ट। तो देखो दोस्तों, हमारा रूट अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के फॉर्म में है, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। तो हम ये बोल सकते हैं कि अल्फा, यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे -2 है, तो मैं ये बोल सकता हूं अल्फा इक्वल टू -2 और बीटा इक्वल टू प्लस माइनस आई बीटा। तो आई यहां पे भी है, यहां पे भी है, बीटा यहां पे भी है, इसका मतलब इसका 1 से मल्टीप्लीकेशन हुआ है, करेक्ट। तो इसका मतलब बीटा इक्वल टू 1। तो ये हमारा रूट निकल गया दोस्तों, क्या निकल गया, अल्फा इक्वल टू -2 और बीटा इक्वल टू 1। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा दोस्तों, ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से, ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना। तो y इक्वल टू e टू द पावर अल्फा x, तो मैं लिख सकता हूं y इक्वल टू e टू द पावर अल्फा x। तो e टू द पावर अल्फा की वैल्यू कितनी आई दोस्तों, -2x, ठीक है। फिर ब्रैकेट में पहला कांस्टेंट a cos, अब बीटा की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 1, तो 1 इंटू x ही होगा, प्लस b साइन बीटा x, तो बीटा की वैल्यू कितनी है दोस्तों 1, तो 1 इंटू x, तो b साइन x, b साइन x। तो ये हमारा दोस्तों आंसर आ गया। आंसर क्या आया, y इक्वल टू ई टू द पावर -2x ब्रैकेट में a cos x प्लस b साइन x। मेरे ख्याल से आपको यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं आया होगा, और अगर दिक्कत आया तो मुझे जरूर से जरूर बताओ दोस्तों कमेंट सेक्शन में, मैं आपका सारा सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। और हाँ, ये मैंने क्या बताया, केस नंबर 3, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने 1 और 2, केस नंबर 1 और 2 डिस्कस किया है, और पूरा डिटेल में बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर होता क्या है, ठीक है। तो अगर आपको वहां पे कुछ प्रॉब्लम है या यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, तो आप जाके प्रीवियस वाले लेक्चर में भी देख सकते हैं दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।